सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो। और हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। मैं हूँ नीरज और आपका स्वागत करती हूँ। आज बच्चों हम जो इसमें करने वाले हैं मैप की प्रैक्टिस करेंगे। इंडिया के मैप की प्रैक्टिस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो टोटल आपके 6 वीडियोस आपकी मैप की गई होंगी। 6 मैप हमने उसमें कंप्लीट किए थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरा हमारा कंप्लीट है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो अब हम जो इसमें करने वाले हैं वर्ल्ड मैप करेंगे। तो उसमें भी बच्चों इसमें जो आपके हैं टोटल 7 टॉपिक हैं, मतलब 7 टॉपिक यानी कि 7 मैप। तो अब आपको इसमें 7 मानचित्र चाहिए वर्ल्ड के, जिसको आपको फिल करना होगा। तो ये फर्स्ट आपकी वीडियो है, फर्स्ट मैप है। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ आपको 7 विश्व के मानचित्र खरीदने होंगे। कौन से वाले? संसार राजनैतिक। देखो जैसे इस मैप में लिखा है ना राजनीतिक वाला, या राजनैतिक लिखा होगा या राजनीतिक, वर्ल्ड पॉलिटिकल के। तो आपको ये वाले मैप खरीदने हैं। टोटल 7 मैप चाहिए आपको, जिसमें आपका जो वर्ल्ड मैप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्योग्राफी की मैप की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। तो आशा करती हूँ बच्चों जो इससे पहले मैंने आपको इंडिया के मैप कराए हैं वो आप लोगों ने पूरे कंप्लीट किए होंगे, उन्हें अच्छे से किया होगा, उसकी रिवीजन की होगी और अब तक आपको इंडिया के यानी कि भारत के राज्यों की लोकेशन लर्न हो गई होगी। इसमें हम आपके टोटल 7 करेंगे, 7 टॉपिक हैं। आज सबसे पहले हम सबसे इजी ही देखेंगे मैप। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं संसार के प्रत्येक महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश। तो हम देखेंगे संसार में बच्चों जितने भी आपके टोटल महाद्वीप हैं उसके अंतर्गत सबसे बड़ा देश किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। ये छोटी छोटी सी बेसिक सी चीज़ें हमें याद रखनी है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश देखना है। अगर बच्चों अगर आपने एक वीडियो और डाली है मैंने, जिसमें मैंने आपको टोटल जो आपके महाद्वीप हैं वो सारे क्लियर कराए हैं। अगर बिल्कुल आपकी इनिशियली शुरुआत हो रही है, आपने नहीं देखा है, तो आप जाके उसे देखो। वर्ल्ड का पूरे इसमें मैप है, यानी कि पूरे आपके महाद्वीप कराए गए हैं, जिससे आपको जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप ये मैप कर सकते हो और अभी भी आप कर सकते हो। अगर अच्छे से इसे देख के कई बार रिवाइज करोगे तो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, क्लियर है। ये आपका रूस है, इसके नीचे आपका चीन है। मतलब अगर देखा जाए तो ये पूरा आपका क्या है? एशिया है। ये आपका क्या है? अफ्रीका है। और ये आपके यूरोप के कुछ देश आ गए यहाँ पे। इसके बाद आपका ये है उत्तरी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो हम इन्हीं सब की बात करेंगे, इन्हीं में ही हम सबसे बड़े आपके जो देश हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करें? तो हम करते हैं आपका नॉर्थ अमेरिका से शुरुआत। आई थिंक अब विजिबल होगा आपको, आप देखिए यहाँ पे। तो हमें देखना है उत्तरी अमेरिका में। तो इस तरीके की सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं अपने। एक पेज पे पेज होता है ना, ऐसे कॉपी का बीच वाला पेज होता है, तो एक साइड इस तरीके की लिस्ट बना लें और इस साइड मैप चिपकाओगे। फर्स्ट पहला तरीका आपका ये है। सेकंड तरीका यही है, ऊपर इस तरीके से मैप चिपका लो आप और नीचे इस तरीके से ये लिख लो। 2 तरीके हैं, जो भी आपको सही लगे उसे आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। तो आपको इसमें फिल करने के लिए जब दिया जाएगा इस तरीके से, ये जैसे ब्लैक करके दिया हुआ है ना आपका, ये इस तरीके से आपको दे देंगे और यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींची होगी। तो ये बोला जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर आपको क्लियर है, आपको लर्न है, लिस्टिंग याद है, तो आप यहाँ पे फिल कर दोगे कौन सा है? कनाडा। कौन सा है बच्चों? इसमें कनाडा है, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। क्लियर है। सेकंड चलते हैं हम दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में जो आपका है ये आपको नहीं दिया हुआ है, ये सोच लो। ये आपको दिया हुआ है बी करके, बी ऑप्शन। और क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपको भरना है। आपको अगर पता होगा तभी भर पाओगे कौन सा है आपका। तो आपका ये कौन सा है? आपका है ब्राज़ील। क्लियर है? कौन सा ये है? ब्राज़ील। तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा एरिया किसके अंतर्गत आता है? ब्राज़ील के अंतर्गत आता है। तो अब देखो यहाँ 3-4 चीज़ें एक साथ चलती हैं। जब हम कोई भी मैप की प्रैक्टिस करते हैं तो 3-4 चीज़ें एक साथ चलती हैं। एक तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको भी आपके फ्रेंड के घर जाना है तो आपको पूरी की पूरी जगह पता होनी चाहिए ना। आपको ये तो पता है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर कोई प्लेस है, कहाँ है? दिल्ली में है।
तो दिल्ली में भी किस जगह है। तो अगर ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी कर पाओगे। इसी तरीके से आपका इसमें है कि आपका लोकेशन याद होनी चाहिए, यानी कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा देश कहाँ स्थित है, तभी आप कर पाओगे। क्लियर है। आपकी 2 इन्फॉर्मेशन होगी। थर्ड आपका है यूरोप। यूरोप में कौन सा है, फ्रांस है। तो ये देख सकते हो आपके यूरोप के काफ़ी छोटे से यहाँ पे देश हैं। तो ये कौन सा है आपका, फ्रांस। क्लियर है। जो मैंने इस तरीके से किया है, कौन सा है, फ्रांस। तो यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका, है फ्रांस। तो आपकी हो गई है थर्ड इन्फॉर्मेशन। तो अब तक 3 करी हमने। उत्तरी अमेरिका का किया है हमने बच्चों। जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है आपका कनाडा है, ये वाला किया है हमने। और आपका दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है आपका ब्राज़ील है, सेकंड नंबर पे ये किया है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे जो यूरोप का सबसे बड़ा देश है वो क्या है, फ्रांस। क्लियर है। इतनी चीज़ें हमने इसमें कंप्लीट की हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम अफ्रीका पे। अफ्रीका में सबसे बड़ा है वो क्या है, अल्जीरियो या अल्जीरिया, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये है आपका अफ्रीका। मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। ये देखो ये क्या है, ये आपका है अफ्रीका। क्लियर है आपको। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो आपका कॉर्नर इस तरीके से बना हुआ है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो ये आपका पूरा अफ्रीका है। तो अफ्रीका में सबसे बड़ा देश आपको देखोगे ऊपर से, ये देखो हमें पता होना चाहिए कि किस जगह अफ्रीका में ऊपर के साइड स्थित है या नीचे के साइड स्थित है। तो अफ्रीका में ऊपर के साइड ये सारा ये क्या है आपका, जो ब्लैक कलर डार्क किया हुआ है, ये है अल्जीरिया। देखो यहाँ पे अल्जीरिया लिखा हुआ है, वहाँ पे अल्जीरियो है। तो कुछ भी आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो अल्जीरिया देखने को मिलेगा या अल्जीरियो देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। अफ्रीका आपका हो चुका है। अब चलेंगे हम एशिया पे। तो आइए फटाफट हम देखते हैं एशिया का। तो आपका ये पूरा का पूरा एशिया है। तो एशिया में देखो सबसे बड़ा आपका क्या है, चीन। कौन सा है, चीन। हमारा भारत कहाँ है, ये है हमारा भारत, इसके जस्ट नीचे। तो देखो भारत हम चीन से भी काफ़ी छोटा है। तो अगर एशिया का देखा जाएगा तो एशिया में सबसे बड़ा कौन सा है आपका, चीन है। क्लियर है। उसके बाद हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का अगर पूछा जाएगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है कि अगर आपके पेपर में आ जाए तो ये मान लेना आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। 1 मार्क्स आपको फ्री का मिलेगा। तो क्या है इसमें आपका, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। तो हमने इसमें टोटल इतनी इन्फॉर्मेशन की है। अब एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं अगेन। तो आइए हम देखते हैं। इसको आपको ध्यान से समझना है, ये नहीं कि आप मैप देख के डिटो अपने कॉपी में नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चीज़ें ध्यान से सुननी होती हैं, उसे समझना होता है और बार बार एक बार कॉपी में लिखने के बाद हमें उसे बार बार पढ़ना होता है, तभी हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करते हुए चलते हो तो आप डेफिनेटली 90% मार्क्स ज़रूर लेके आओगे। तो हमारा टारगेट यही है, 80 to 90% मार्क्स चाहिए। क्लियर है। तो आइए हम आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें हमने इतनी इन्फॉर्मेशन की है, आपको ये याद होनी चाहिए सारी की सारी। फर्स्टली आपको एक मैप में यही है करना है, फर्स्टली ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सेकंड आपको ये सारी की सारी लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ है। देखो कनाडा जैसे यहाँ पे आपका, ब्राज़ील इधर है, फ्रांस यहाँ पे, अल्जीरिया यहाँ पे, चीन यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। तो देखो कितनी कम इन्फॉर्मेशन है। एक बार किसी चीज़ को पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जब हम उसे कॉपी में लिखने के बाद हमने समझ लिया, कॉपी में लिख लिया, तो उसके रिवाइज़ करने में हमें 1 से 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो आपको मैप को कितना देना है, 2 से 3 मिनट देना है बस। तो देखो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। मेरे साथ साथ रिवाइज़ करेंगे आप भी। उत्तरी अमेरिका में कनाडा। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है, ब्राज़ील। अपने मन में बोलते रहो या अपने मुँह से भी बोलते रहो आप। यूरोप का सबसे बड़ा, फ्रांस। अफ्रीका का क्या है, एशिया का क्या है, चीन। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आपको चीज़ें लर्न करनी है। बार बार इसे लर्न करो, डेली टू डेली 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे देख लो तो इतना आपके लिए इनफ है। क्लियर है। तो हमने अभी कौन सा किया है, आपका उत्तरी अमेरिका का कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए उत्तरी अमेरिका कहाँ पे। तो ये आपका पूरा का पूरा ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कौन सा है, कनाडा। और आपका दक्षिणी अमेरिका का बच्चों कौन सा है, ब्राज़ील। और अफ्रीका का क्या है, अल्जीरिया। यूरोप का क्या है, फ्रांस। और आपका एशिया का है, चीन। ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया। तो हमने इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन की है। आशा करती हूँ आप इसे याद करोगे और याद करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करोगे कि आपने लर्न किए हैं और वहाँ पे लिख के दिखाओगे। इसे देख के नहीं लिखना है, बिना देखे लिखना है। क्लियर है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना।
फर्स्ट मैप कंप्लीट किया है, इसमें थोड़ी बड़ी वीडियो है, नेक्स्ट टाइम हम इसे फटाफट कंप्लीट करेंगे ताकि छोटी छोटी वीडियोस बने, जिससे हर एक स्टूडेंट को समझने में और उनका डाटा भी ज़्यादा ना खर्च हो, हर चीज़ का ध्यान इसमें रखा जाएगा। तो बच्चों आपके इसमें टोटल 7 टॉपिक हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक हैं। तो 7 टॉपिक अगर पक्के करते हो तो ये बिल्कुल श्योर है बच्चों की उसमें से 5 पक्का आएंगे, 5 उसमें आपके मैप में आने वाले हैं, क्योंकि एक एक नंबर में एक एक टॉपिक आपको जरूर देगा, वो 5 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। यानी कि 7 टॉपिक आप कंप्लीट करो, 5 नंबर आपके पूरे पक्के। क्लियर है? तो हमारा टारगेट वही है 80 to 90%, इससे नीचे हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, मास्क लगा के रहें, एक दूसरे से उचित दूरी बना के रहें। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।